32 देशों के 239 वैज्ञानिकों का दावा, हवा से भी फैलता है कोरोना, हुसे की ये मान। क्या कोरोना वायरस वायुजनित है? सीधे शब्दों में कहें तो क्या यह हवा में फैलता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भले ही प्रत्यक्ष रूप से इससे इनकार किया हो, लेकिन सैकड़ों वैज्ञानिक यह मानते हैं कि कोरोना हवा में फैलने वाली बीमारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों वैज्ञानिकों का दावा है कि हवा में कोरोना वायरस के छोटे कण मौजूद रहते हैं, जो लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में WHO से अपनी अनुशंसाएं बदलने का भी अनुरोध किया है। WHO यह कहता आया है कि कोरोना मुख्यतः एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब फैलता है जब संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के दौरान उसके मुंह या नाक से निकलने वाली पानी की बूंदें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं। जबकि कई देशों के वैज्ञानिकों की सोच इससे अलग है। NYT के अनुसार वैज्ञानिकों ने WHO के नाम एक खुला पत्र लिखा है, जिसे अगले सप्ताह एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित करने की योजना है। इस पत्र में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने सबूत दिए कि हवा में मौजूद वायरस के छोटे छोटे कण लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाले बड़े ड्रॉपलेट के साथ ही उसके सांस छोड़ने के दौरान बाहर आने वाली पानी की छोटी छोटी बूंदें भी कमरे जितनी लंबाई तक हवा में फैल सकती हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित बना सकती हैं। हालांकि WHO का कहना है कि वायरस के हवा में पाए जाने के जिन सबूतों की बात की जा रही है, उन पर यकीन नहीं किया जा सका। देश भर में आज से खुलेंगे स्मारक, ताजमहल, आगरा फोर्ट को बंद रखने का आदेश। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए आगरा प्रशासन ने ऐतिहासिक इमारतों को खोलने के फैसले को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद आगरा में 6 जुलाई से ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक इमारतें नहीं खुलेंगी। ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल, आगरा किला, अकबर का मकबरा और सिकंदरा जैसे सभी आगरा के संरक्षित स्मारक कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं। इससे पहले यूपी के पर्यटन मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि 6 जुलाई से ताजमहल और बाकी ऐतिहासिक स्मारक को आगरा में खोल दिया जाएगा, लेकिन आगरा में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक अभी फिलहाल किसी भी ऐतिहासिक स्मारक को न खोले जाने का निर्णय लिया है। ताजमहल पिछले 110 दिनों से बंद है। आज दलाई लामा का जन्मदिन, बढ़ सकती है चीन की बेचैनी। भारत और चीन के बीच इन दिनों पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनातनी का माहौल है। 1 महीने से जारी इस तनाव के बाद अब भारत ने चीन की हर मोर्चे पर घेराबंदी शुरू कर दी है। भारत से लगातार झटके खा रहे चीन को सोमवार यानी आज एक नई चिंता सता रही होगी। आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 85वां जन्मदिन है। दलाई लामा के जन्मदिन के इस मौके पर भारत समेत दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनसे चीन बेचैन जरूर होगा। चीन की धमकियों पर अमेरिकी नौसेना ने लिया मजाक, कहा और वे फिर भी वहां तैनात। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती से भड़के चीन की पिट्ठू मीडिया की धमकियों पर अमेरिकी नौसेना ने मजा लिया है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की धमकी भरे ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अमेरिकी नेवी ने कहा कि इसके बावजूद वे उस इलाके में तैनात हैं। रविवार को ही ग्लोबल टाइम्स ने चीन के मिसाइलों की तस्वीर ट्वीट करते हुए अमेरिका को धमकी दी थी। अमेरिकी नौसेना के चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन ने ट्वीट कर कहा कि हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। मजे लेते हुए यूएस नेवी ने लिखा कि USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन हमारे विवेक से भयभीत नहीं हैं। बता दें कि चीन से तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। सस्ता सोना खरीदने का सुनहरा मौका, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का सब्सक्रिप्शन आज से। सोने के प्रति भारतीयों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कोरोना काल में इसकी चमक और बढ़ गई है। शेयर बाजारों में भारी उथल पुथल और FD तथा छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटने से निवेशक एक बार फिर से सोने का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि इसकी कीमत नए रिकॉर्ड बना रही है। अगर आप सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास गोल्डन चांस है। सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत आज से सस्ते में सोना बेचने जा रही है। ऑनलाइन गोल्ड बॉन्ड खरीदने वालों को 50 रुपये प्रति ग्राम की अतिरिक्त छूट मिलेगी। आप अगर पिछले चरण में सोने में निवेश करने से चूक गए थे तो इस बार मौका मत गवाइए। सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 सीरीज 4 का सब्सक्रिप्शन आज से खुलेगा और 10 जुलाई को बंद हो जाएगा। RBI ने अप्रैल में घोषणा की थी कि सरकार अप्रैल 2020 से सितंबर तक 6 किस्तों में सरकारी गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी।